वेलकम टू माय क्लास है चंदन आरसी। आज हम फिजिक्स का पहला चैप्टर देखेंगे मापन। मापन के बारे में समझेंगे। मापन में क्या क्या आते हैं टॉपिक्स, इनके बारे में हम समझेंगे। तो पहले समझिए मापन क्या होता है। मापन का मतलब मेजरमेंट। मेजरमेंट का मेन मतलब क्या होता है और मापन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। फिजिक्स का अगर देखा जाए तो सबसे अहम पार्ट है मापन। और मापन में किसी भी प्रकार की राशियों के बारे में जानते हैं। उसके बाद उनके मात्रकों के बारे में जानेंगे। उनके मात्रक सदिश है, अदिश है। ये सदिश सदिश क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे। मूल राशियां हैं, व्युत्पन्न राशियां, इनके बारे में जानेंगे, चर्चा हम करेंगे। ठीक, तो आइए चर्चा करते हैं हम लोग। पर देखिए मापन का मतलब क्या होता है। तो किसी भी भौतिक राशि का उसके मात्रक से तुलना करने को मापन कहते हैं। यानी किसी भी भौतिक राशि का उसके मात्रक से तुलना करने को मापन कहते हैं। अब भौतिक राशि होती क्या है। अब जैसे देखा जाए लंबाई हुआ, लंबाई क्या हुई, हमारी भौतिक राशि हो गई। तो लंबाई का उसके मात्रक से तुलना करें तो उसका मात्रक क्या होता है। लंबाई का मात्रक मीटर होता है। तो उचित मात्रक उसका होता है। तो लंबाई को किस में मापते हैं, मीटर में। जैसे कि अब लंबाई का मीटर से जो तुलना करना होता है वो हमारे क्या होता है, मापन से। जैसे समझे जाए जैसे ये समझिए, जैसे हम यहाँ लिख दिए कि किसी वस्तु की लंबाई कितनी है, 20 मीटर है। तो ये जो 20 हुआ मीटर में सम्मिलित हुआ, तो ये 20 मीटर उसका क्या होगा। तो ये 20 मीटर हमारा मापन हुआ, राशिया हुआ, ये उसका क्या हुआ, मात्रक हुआ। तो किसी भी राशि का उसके मात्रक से तुलना करने को हम लोग क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। एक और चीज ये होता है कि ये जो संख्यात्मक जो मान होता है वो मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। संख्यात्मक मान होता है मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। पहले समझ लीजिए फिर आगे समझिए। इसके बाद हम लोग समझेंगे मात्रक क्या होता है। पहले मात्रक समझ लीजिए, मात्रक क्या होता है। मात्रक ये होता है कि जिसमें भौतिक राशियाँ मापी जाती है उसे मात्रक कहते हैं। जिसमें भी भौतिक राशियाँ मापी जाती है मात्रक कहते हैं। अब जैसे देखा जाए, अब लंबाई मापना होगा तो लंबाई मापने के लिए हम सेकंड का प्रयोग तो नहीं करेंगे। लंबाई मापना हो तो उसके लिए किलोग्राम का प्रयोग तो नहीं करेंगे। जब भी लंबाई मापेंगे तो इसका प्रयोग किस में करेंगे, मीटर करेंगे या फिर किलोमीटर करेंगे या फिर प्रकाश वर्ष करेंगे या फिर पार्सेक करेंगे या फिर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी कि खगोलीय इकाई करेंगे। इसके अलावा किसी करेंगे नहीं। तो कहने का मतलब ये होगा कि जिस टाइप की राशियाँ होती है उस टाइप के उनके मात्रक होते हैं, उचित मात्रक होते हैं। अब ये मार्केट में जाके हम ऐसे तो कह नहीं सकते कि 2 लीटर आलू देने का 2 मीटर चीनी, ऐसे तो कुछ होता नहीं है। तो कहने का मतलब ये होगा कि किसी भी राशियों को मापने के लिए उनके एक उचित मात्रक बने। और मात्रक क्या होता है, जिनमें भौतिक राशियाँ मापी जाती है। और ये मात्रक जो राशियाँ होती हैं, ये होता है वह मात्रक कितनी बार सम्मिलित है। जैसे हम यहाँ पे लिखे हैं 20 मीटर, तो ये जो मीटर है कितनी बार सम्मिलित है, 20 बार सम्मिलित है। तो ये 20 क्या हुआ, राशि हुआ, मीटर उसका क्या हुआ, मात्रक हो गया। आइए यहाँ देखते हैं। संख्यात्मक मान हमेशा मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये होता है कि अगर ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा, घटेगा। अगर ये घटेगा तो ये वाला क्या होगा, हमारा बढ़ेगा। ठीक, तो कहने का मतलब मेन मुद्दा क्या होता है, तो थोड़ा सा मेन मुद्दा पे समझे जाए। आइए देखा जाए, जैसे यहाँ पे 1 किलोग्राम लिखा है ना। तो अब देखिए 1 किलोग्राम, एक तो ठीक है, किलोग्राम क्या है, द्रव्यमान का मात्रक है। तो इसका बराबर कितना लिखे हम लोग, 1000 ग्राम लिखे हैं। तो ये देखिए यहाँ किलोग्राम बड़ा ये जो किलोग्राम है बड़ा मात्रक है। तो यहाँ राशियाँ कैसी है, छोटी है। 1 ग्राम छोटा मात्रक है, यहाँ राशियाँ कैसी है, बड़ी है। तो जहाँ ये बड़ा होगा वहाँ ये क्या होगा, छोटा होगा। यानी कि मात्रक बड़ा होगा तो संख्यात्मक मान छोटा होगा। संख्यात्मक मान बड़ा होगा तो क्या होगा, मात्रक हमारा छोटा होगा। ठीक, आइए देखते हैं। राशियाँ जो होती हैं साइंस के व्यू से मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। एक मूल राशियाँ, दूसरी व्युत्पन्न राशियाँ। इन लोगों को एसआई यूनिट के थ्रू बांटा गया है। एसआई यूनिट के थ्रू जो राशियाँ होती है दो टाइप की होती है। पहले मूल राशि होती है, दूसरी क्या होती है, व्युत्पन्न राशियाँ। एसआई यूनिट यानी सिस्टम इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अनुसार। अब ये मूल राशियाँ क्या होती है, व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती है, इनके बारे में भी अब हम लोग चर्चा करते हैं। तो एक चीज़ ये देखेंगे हम लोग कि जो मूल राशियाँ होती हैं वो क्या होती है, ऐसी राशियाँ जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, यानी कि इंडिपेंडेंट होती है। यानी कि उनको लिखने के लिए किसी अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे और जो मूल राशियों के मात्रक होते हैं उनको मूल मात्रक कहते हैं। जो मूल राशि होती है 7 होती है और इन्हीं सातों के थ्रू
जितनी भी राशियाँ होती बनती हैं, जैसे बता रहे हैं। देखिए, मूल राशि पहले क्या होती है? लंबाई। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। दूसरा क्या होता है? द्रव्यमान, किलोग्राम। समय, सेकंड। ताप, केल्विन। विद्युत धारा, एम्पियर। ज्योति तीव्रता, कैंडिला। पदार्थों की मात्रा, मोल। इसका मेजरमेंट होता है। तो ये मूल राशियाँ कितनी होती है? 7 होती है। यानी कि ऐसी राशियाँ जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, उनको लिखने के लिए किसी अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं पड़ती, मूल राशियाँ कहलाती हैं। अब ऐसी राशियाँ जो मूल राशियों की सहायता से लिखी जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। तो पहले मूल राशियों के बारे में समझ लीजिए। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। यानी कि लंबाई का मतलब ये एक स्टैंडर्ड मात्रक होता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। समय का सेकंड होता है। अब ये तो नहीं हो, सेकंड के अलावा मिनट भी होता है, घंटा भी होता है, दिन भी होता है, महीना भी होता है, सप्ताह भी होता है, वर्ष भी होता है, ये सब भी होता है, दशक भी होता है, शताब्दी भी होता है। लेकिन एक स्टैंडर्ड मात्रक की बात की जाए तो इसका स्टैंडर्ड मात्रक क्या होता है? हमारा सेकंड होता है। ताप का मात्रक केल्विन होता है। केल्विन के अलावा सेंटीग्रेड भी होता है, फ़ारेनहाइट भी होता है, रिमोर भी होता है, ये केल्विन। तो ये चारों हमारे क्या होते हैं? ताप के मात्रक होते हैं। अलग की बात है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है, मिली एम्पियर होता है। जैसे जो बैटरी पे एमएच लिखा होता है, मिली एम्पियर होती है, एमएएच, मिली एम्पियर हावर। ज्योति तीव्रता कैंडिला होती है। प्रकाश की तीव्रता इसको मापते हैं इससे, ज्योति की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता, वही बात। पदार्थों की मात्रा, मोल। ठीक। अब ये मानक लंबाई जो होता है 1 मीटर कैसे माना गया है, किलोग्राम 1 किलोग्राम कैसे माना गया, 1 सेकंड कैसे माना गया, 1 केल्विन ताप कैसे माना गया। तो अगर एग्जाम के व्यू से देखा जाए तो एग्जाम में ज़्यादातर इन तीनों के बारे में पूछते हैं हम लोग, क्योंकि सबसे ज़्यादातर प्रयोग इन्हीं का होता है। इनके बारे में बहुत कम पूछा जाता है। तो इसकी चर्चा न करके इसकी चर्चा हम लोग आगे भी कर रहे हैं। आइए पहले देखा जाए यहाँ पे व्युत्पन्न। इसको मूल कह दिए क्योंकि ये मीटर लिखने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता होती है? नहीं होती है। किलोग्राम लिखने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता होती है? नहीं होती है। सेकंड लिखने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता होती है? नहीं होती है। केल्विन लिखने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता होती है? नहीं होती है। तो कहने का मतलब होता है इनको लिखने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अगर यह क्षेत्र पर लिखा जाए तो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो लंबाई का मात्रक भी मीटर, चौड़ाई का मात्रक भी मीटर, तो मीटर स्क्वायर। तो यहाँ 2 मीटर की आवश्यकता हुई, 2 मीटर की आवश्यकता हुई ना, तो ये क्या हो जाएगा? मेरे व्युत्पन्न हो जाएंगे। चाल बराबर दूरी बटा में समय, तो मीटर प्रति सेकंड हुआ, मीटर प्रति सेकंड हुआ। तो जो मीटर प्रति सेकंड हुआ, ये देखिए, जो चाल बराबर दूरी बटा समय, तो मीटर प्रति जो सेकंड हुआ वो हमारे किसके मात्रक है? मीटर प्रति सेकंड। तो मीटर लंबाई और सेकंड किसका मात्रक? समय का मात्रक होता है। ये दोनों अलग अलग हुए और इनसे हमारा क्या बना हुआ है? चाल। तो चाल हमारा क्या हो जाएगा? व्युत्पन्न मात्रक हो जाएगा। ठीक। तो कहने का मतलब होता है कि जितने भी व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं वो मूल राशियों पर डिपेंडेंट होती है। यहाँ पे लिख दिया हम कि बल मास इंटू एक्सेलरेशन होगा। इसका मात्रक क्या होगा? हमारा द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। त्वरण का मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसमें देखिए किलोग्राम, मीटर, सेकंड, ये तीनों की आवश्यकता पड़ी तो फोर्स हमारा क्या हो जाएगा? हमारा बल व्युत्पन्न राशि हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब इनके अलावा 2 पूरक राशियाँ भी होती हैं। अब ये हुआ कि मूल राशियों से तो वो इंडिपेंडेंट थी, यानी किसी पे स्वतंत्र नहीं थी। अब व्युत्पन्न राशि इनके मिलकर बनती है। लेकिन ये हुआ कि पूरक राशियाँ, फिर उनके बाद ये हुआ कि कॉम्प्लीमेंट, जिसको क्वांटिटी बोलते हैं हम लोग। तो ये इसका मतलब ये होता है कि जो पूरक राशियाँ हुई वो उसमें पूरक का काम करती है, यानी कि जो थोड़ा सा बच गया, जो छूट गया, उसको पूरा करते हैं हम लोग। इसके माध्यम से थोड़ा सा देखा जाए, पूरक राशियाँ भी 2 प्रकार की होती है। एक कोण होता है, दूसरा क्या होता है? घन कोण होता है। कोण रेडियन, कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन, और घन कोण का मतलब क्या होता है? स्टेडियन। एक जो रेडियन का जो होता है उसका मान के 57.16 मिनट 21 सेकंड के आसपास लगभग में होता है, नियरली 16 सेकंड तक। ठीक है, इसके बाद ये सेकंडों में क्या होता है? चेंजिंग होता जाता है। आइए देखें, ये कोण क्या होता है? घन कोण। तो कोण क्या होता है? तो कहीं 2 रेखाओं के मध्य जो घुमाव होता है, यानी कि 2 रेखाएं जो एक दूसरे को काटती हैं, उनके बीच का जो घुमाव होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। घन कोण क्या होता है? तो किसी ठोस गोला, उसकी त्रिज्या होती है, त्रिज्या के सापेक्ष अगर उसको काट दिया जाए, यानी कि जैसे कि आप लोग देखे होंगे जो खरबूज काटा जाता है तो इस टाइप में काटा जाता है, कोन की टाइप में काटा जाता है। तो इसका जो कोन होता है वो क्या होता है? 3D टाइप में होता है। तो जो 3D टाइप का अगर एंगल निकाले तो उसके किससे निकाले? घन कोण से। और 2D टाइप वाला एंगल क्या होगा? कोण से।
2D मतलब इसमें 2 बीमा होती है, सिर्फ लंबाई चौड़ाई। तो इसमें कौन से निकाल लेंगे, बाकी 3D जैसे घर का कॉर्नर देखे होंगे, घर का कॉर्नर इस टाइप का बना होता है, तो अगर इस यहाँ पर अगर एंगल मेजरमेंट करना होगा तो किससे मापेंगे हम लोग, घनकोण के माध्यम से मापेंगे हम लोग। तो पूरा राशि 2 प्रकार की होती है, एक होता है कोण, दूसरा क्या होता है हमारा घनकोण होता है। ठीक, चलिए आइए देखा जाए। कुछ मापन की पद्धति होती है। ठीक, तो मापन की जो पद्धति होती है वो क्या होती है, आइए देखा जाए। तो मापन पद्धति के लिए सबसे पहले जो यूज होता था, MKS पद्धति यूज होता था, CGS पद्धति, FPS पद्धति। तो जो MKS पद्धति का मतलब क्या होता है, M का मतलब क्या होगा, यहाँ देखिए M का मतलब होता है मीटर, K का मतलब होता है किलोग्राम, और S का मतलब क्या होता है सेकेंड। यानी कि इस पद्धति को हम लोग मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति भी कहते हैं। इसका सबसे ज़्यादा उपयोग इंजीनियरिंग और औद्योगिक क्षेत्रों में किया जाता है। इसका सबसे ज़्यादा उपयोग कहाँ होता है, इंजीनियरिंग और औद्योगिक क्षेत्रों में किया जाता है। अगला हमारा क्या होता है, CGS पद्धति। तो C का मतलब क्या होता है सेंटीमीटर, G का मतलब क्या होता है ग्राम, और S का मतलब क्या होता है सेकेंड। यानी कि इस पद्धति को हम लोग सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति भी कहते हैं। इसमें अहम बात ये होती है कि इस पद्धति को मीट्रिक पद्धति या फ्रेंच पद्धति भी कहते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है कि किस पद्धति को मीट्रिक पद्धति, फ्रेंच पद्धति या मीट्रिक पद्धति कहते हैं, तो किस पद्धति को हम लोग कहते हैं CGS पद्धति का। ठीक, ये छोटा पद्धति होती है। जैसे कि अगर इसमें अगर चाल की, अगर MKS पद्धति में अगर चाल देखा जाए तो इसमें क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, उसका मतलब लेंगे। CGS पद्धति में अगर चाल देखा जाए तो कितना होगा, सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। कहने का मतलब ये होता है कि अगर जिस पद्धति में मीटर आए, किलोग्राम आए और सेकंड है, तो वो किस पद्धति में आएगा, हमारे MKS पद्धति में आएगा। और जिस पद्धति में अगर मेजरमेंट करते हैं हम लोग, मापन करते हैं हम लोग, और उसमें सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड आए, तो वो कौन सा पद्धति हो जाएगा, CGS पद्धति हो जाएगी। तो CGS पद्धति को हम लोग मीट्रिक पद्धति या फ्रेंच पद्धति के नाम से भी जानते हैं। आगे देखा जाए FPS पद्धति। FPS पद्धति का मतलब ये होता है, F से होता है फिट, जैसे लंबाई में आपके कितने फीट लंबाई है, 20 फीट, 10 फीट, 25 फीट, 30 फीट। तो वो जो फिट होता है वो होता है, P का मतलब पाउंड होता है, यानी कि देखो लंबाई का मात्रक फिट, द्रव्यमान इसमें पाउंड, और ये टाइम सेकंड में मापते हैं हम लोग। ये सबसे ज़्यादा इसका उपयोग कहाँ होता है, ब्रिटिश में। तो इसलिए इस पद्धति को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। जैसे बल का मात्रक क्या होता है, पाउंडल होता है। 1 न्यूटन में शायद 32 पाउंडल के आसपास होते हैं नियरली। तो जिसमें अगर लंबाई को फीट में मापा जाए, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मापा जाए, वो पद्धति में क्या होती है, FPS पद्धति होती है। और इस पद्धति को हम लोग फुट पाउंड सेकंड के नाम से जानते हैं। थोड़ा सा देखा जाए ये होता है हमारा SI यूनिट, यानी सिस्टम इंटरनेशनल। अब ये हुआ कि अगर हर देशों में पद्धति अलग अलग हो जाएगी तो मेजरमेंट अलग। जैसे मान लें ये सोचा जाए कि हर जगह से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता रहता है, यानी कि देशों से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता रहता है। तो अगर ये सोचे कि कहीं पे अगर MKS पद्धति यूज हो रही है, वो एक्सपोर्ट करेगा तो MKS के थ्रू एक्सपोर्ट करेगा, कहीं FPS चल रही है तो वो एक्सपोर्ट करेगा, तो कहीं FPS के थ्रू अगर एक्सपोर्ट किया इंपोर्ट किया, तो दोनों के जो मात्रक होते हैं, मात्रकों में क्या होती जाएगी, डिफरेंट होती जाएंगी, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए ये हुआ कि जिनेवा में बैठक के बाद ये माना गया कि नहीं, सब लोग देश थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड यूनिट मान ले। तो 1960 ईस्वी में ऐसा यूनिट को एक्सेप्ट किया गया जिनेवा में। ठीक, अब यहाँ SI यूनिट के जो रहते हैं, मतलब कि जितने भी अधिकारी अगर रहते हैं, वो ऐसा यहीं पे जिनेवा में ही उपस्थित होकर यूनिट के बारे में जो भी मेजरमेंट करना हो, फिर उसके बारे में लिखना हो, माप तोल करना हो, मीटर मानना हो, किलोग्राम मानना हो, यहीं से मानी जाती है, यहीं से। और ये जो होती है SI यूनिट, वो हमारे क्या होती है, MKS का ही डेवलप्ड रूप है। MKS पद्धति को ही इंक्रीज करके, यानी कि बढ़ा घटा के इसको SI यूनिट माना गया है। जैसे कि उसमें क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है, उसके मतलब, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा चाल की मात्रा। थोड़ा सा बल का मात्रक उसमें क्या होता था, बल का मात्रक उसमें किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, इसमें थोड़ा सा उसको एक ही न्यूटन मान लिया जाएगा, इस टाइप से मान लिया जाएगा। यानी कि पद्धति क्या होती जाएगी, थोड़ी सी उसको इम्प्रूव्ड करके
SI यूनिट में कन्वर्ट कर लिया गया। अब ये होता है कि जैसे पीछे बताए थे कि कुछ जैसे कि जो एग्जाम के व्यू से जो पूछता है, तभी नहीं अभी बताया था कि मीटर के बारे में पूछेगा, मानक मीटर क्या होता है, मानक सेकंड क्या होता है, मानक किलोग्राम क्या होता है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखा जाए ये मानक मीटर, जैसे ये हुआ कि सबसे पहले जो मानक मीटर किसको माना गया सबसे बड़ी दिक्कत थी कि मानक मीटर माना किसको गया। तो उस समय जो मानक मीटर मानने का तरीका था, अब ये थोड़ी है कि अब एक लोहे की लंबाई, अब किसी लोहे की लंबाई ये एक स्टैंडर्ड मान लिया गया, इसकी लंबाई को 1 मीटर मान लिया गया। अब ये हुआ कि अब जो टेम्परेचर एक्सपेंशन जो होता है, माने कि तापीय प्रसार के थ्रू हम यही जानते हैं कि ये जो लोहा हुआ गर्मी के दिन में थोड़ा सा फैल जाएगा तो मीटर की लंबाई बढ़ जाएगी, ठंडे के दिनों में सिकुड़ जाएगा तो मीटर की लंबाई कम हो जाएगी, तब तो यहाँ दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ यही दिखा गया कि एक कुछ ऐसा माना जाए कि जिसको गर्मी ठंडे से कोई मतलब ना हो। तो देखा ये गया कि एक शुद्ध क्रिप्टन लिया गया, क्रिप्टन 86। अब उससे नारंगी रंग के प्रकाश उत्पन्न होती है, तरंग उत्पन्न होती है। तो जो उसकी जो वेवलेंथ होती है, यानी कि तरंग दैर्घ्य होती है, यानी कि हर तरंग दैर्घ्य के बारे में आगे चर्चा करेंगे कि तरंग दैर्घ्य होती क्या है। तरंग दैर्घ्य ऐसे ऐसे अगर चलती है तो उसके दो श्रृंगों के बीच की दूरी या फिर दो गर्तों के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। आगे चर्चा करेंगे हम लोग। तो जो उसमें से जो नारंगी रंग की जो प्रकाश से जो तरंग दैर्घ्य निकलती है, उस तरंग दैर्घ्य का 1650,763.73 इतना गुना जो होता है वो 1 मीटर के क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि शुद्ध क्रिप्टान से निकलने वाली नारंगी रंग के प्रकाश के तरंग दैर्घ्य का 1650,763.73 गुना जो होता है वो 1 मीटर क्या होता है, बराबर होता है। क्लियर। अब इसको मान लिया गया तो ये चाहे गर्मी हो, ठंडा हो, बरसात हो, इससे तरंग दैर्घ्य की सॉरी नारंगी रंग के प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है उस पर कोई अंतर होने वाला नहीं है और कोई चेंजिंग भी नहीं होगा। ठीक, आगे देखते हैं मानक सेकंड क्या होता है। तो मानक सेकंड, अब ये होगा मानक सेकंड कैसे मान जाए, तो ऐसे थोड़ी है कि नहीं एक बार कुछ आवाज़ कर गया, ऐसे टिक टिक करके कुछ आवाज़ कर उसको 1 सेकंड मान लेंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये हुआ कि इसको भी स्टैंडर्ड मानना पड़ेगा कुछ। तो सीजीएम 133 जो होता है वो परमाणु घड़ी में उपयोग होता है। सीजीएम 133 जो होता है वो परमाणु घड़ी में क्या होता है, उपयोग होता है। और वो अगर उसमें ये मान लिया गया, मानक मान लिया गया कि सीजीएम घड़ी में परमाणु घड़ी में उपस्थित सीजीएम 9, 19, आप देखिए आप जैसे याद कर लीजिए 91, 92, 63, 17, 70 याद कर लीजिए। हम तो ऐसे याद करें 9, 19, 26, 31, 770 बार अगर कंपन करती है तो वो जो समय अंतराल होता है वो क्या होता है, 1 सेकंड के बराबर होता है। यानी कि जितने समय अंतराल में सीजीएम घड़ी में परमाणु घड़ी में सीजीएम 133 9, 19, 26, 31, 770 बार कंपन करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 सेकंड बोलते हैं। ये चेंजिंग होने वाला है नहीं। आगे चलते हैं। मानक किलोग्राम क्या होता है, 1 मिनट। मानक किलोग्राम क्या होता है। तो जो किलोग्राम की परिभाषा बनी वो तो हालांकि बनी कई टाइप से हैं, जैसे कि कार्बन परमाणु जो होते हैं उसमें जो परमाणु की संख्या होती है ज़्यादा होती है तो उनको 1 किलोग्राम लेंगे। हम लोग थोड़ा सा आसान यूज करते हैं हम लोग। मानक किलोग्राम ये होता है शुद्ध जल का ताप जो होता है वो 4 अंश सेंटीग्रेड पे उसको 1 किलोग्राम माना गया है। यानी कि शुद्ध जल का ताप, अब जो जल है उसका जो शुद्ध जल उसका जो 4 अंश सेंटीग्रेड पे उसका आयतन क्या होता है, सर्वाधिक होता है। यानी कि जो आयतन क्या होता है, सर्वाधिक होता है। तो जब उसका आयतन सर्वाधिक होता है, घनत्व भी जैसे कि उसका आयतन नहीं 4 अंश सेंटीग्रेड उसका घनत्व अधिक होता है। तो उस घनत्व पे घनत्व अधिक होता है। सबसे ज़्यादा घनत्व कब होता है, 4 अंश सेंटीग्रेड पे। तो उसका जो घनत्व होता है उसका 4 अंश सेंटीग्रेड पे उसका जो घनत्व होता है वो अधिकतम होता है, यानी डेंसिटी बढ़ जाती है। तो उस पे शुद्ध जल का जो वजन होता है वो 1 किलोग्राम क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, इसको मानक स्टैंडर्ड मान लिया गया। आते हैं आगे देखते हैं। अब ये है हमारा दूरी के अन्य मात्रक। तो दूरी के अन्य मात्रक में क्या क्या आता है थोड़ा समझा जाए। लंबाई दूरी के सबसे बड़े बड़े मात्रक ये
एक एयू, एयू का मतलब क्या होता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है वो 1.495 इंटू 10 पावर 11 मीटर क्या होता है? बराबर होता है। ये क्या होता है? तो इसको माना ये गया सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी को एक खगोलीय यूनिट मान लिया गया है। और इन दोनों दूरियों के बीच को हम लोग क्या मानते हैं? ये लोग मानते हैं। तो जो सूर्य से पृथ्वी के बीच की जो दूरी होती है उसको लगभग एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मान लिया गया है। और उसको उसकी लंबाई कितनी होती है हमारे? 1.495 इंटू 10 पावर 11 मीटर। ठीक। अब ये प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। जिसको निकालना बड़ा आसान होता है। प्रकाश की चाल कितनी होती है हमारी? 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। एक वर्ष में चलेगी तो एक वर्ष में कितने समय होते हैं? तो एक चीज़ हमको पता होता है कि दूरी बराबर चाल गुणे समय होती है। तो चाल तो लिख दी है यहाँ पे प्रकाश की चाल, और हमको क्या चाहिए? अब टाइम चाहिए। तो एक समय में कितने टाइम होते हैं? तो ये इसको निकालना होगा सेकंड में। तो एक साल में 365 दिन गुणे 24 घंटा गुणे 60 मिनट गुणे 60 सेकंड, इन सबको गुणा किया जाएगा। जितना आ जाए वही हमें क्या होता है? एक प्रकाश वर्ष की क्या हो जाएगी? दूरी हो जाएगी। आइए देखते हैं कितना आता है। इसको जब भी मल्टीप्लिकेशन गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 9.46 इंटू 10 पावर 15 मीटर। तो कहने का मतलब होता है कि एक प्रकाश वर्ष में कितनी दूरी होती है? तो 9.46 इंटू 10 पावर 15 मीटर। एक और इसको निकटतम देखा जाए तो ये निकटतम कितना हो जाएगा? 10 पावर 16 मीटर के आसपास ये हो जाएगा। ठीक। आगे देखिए प्रकाश वर्ष सॉरी पार्सेक क्या होती है? तो लंबाई का सबसे बड़ा मात्रा क्या होता है? हमारा पार्सेक होता है। और एक पार्सेक होता है वो लगभग 3.25 3.25 को मतलब 3.25 भी अगर याद कर लेंगे तो लगभग पहुंच जाएंगे। ये 3 एग्जैक्ट जो होता है 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। 3.26 प्रकाश वर्ष इक्वल टू कितना होता है? इसको जब भी अब अभी तो समझ गया ऊपर कितना होता है? 3.26 इंटू प्रकाश वर्ष कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष में 9.46 इंटू 10 पावर 15। जब भी इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो गुणा करेंगे तो नॉर्मली ऐसे दिख रहा है। 29 होगा, यहाँ भी देखना ऐसे करें 29 होगा तो लगभग में ये 30 के आसपास पहुँच जाएगा। गुणा करके चेक कर लीजिएगा। तो कितना होता है? 3.08 इंटू 10 पावर 16 मीटर। ठीक। एक पार्सेक में कितना होता है? 3.08 इंटू 16 मीटर। ठीक। अब देखते हैं हम लोग लंबाई के कुछ मात्रा के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। देखिए किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। अभी समझा कैसे होता है। 1 मील 1.6 1.6093 किलोमीटर। एक नॉटिकल मील नाविक मील 1.852 किलोमीटर। एक खगोलीय इकाई वही जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पढ़ चुके पीछे 1.495 इंटू 10 पावर 15 मीटर। प्रकाश वर्ष पीछे पढ़ चुके हम लोग। कितना होता है देखिए तो 9.46 इंटू 10 पावर 15 मीटर। और वो जो होता है उस एक प्रकाश वर्ष कितने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर होता है देखिए तो 48,612 एयू के बराबर होता है। जो पार्सेक होता है देखिए तो एक पार्सेक 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। और इसका वैल्यू कितनी होती है? तो 3.08 इंटू 10 पावर 16 मीटर के बराबर होती है। आइए आगे थोड़ा सा चर्चा किया जाए इधर। द्रव्यमान की मात्रा ऑन्स होता है। कभी कभी जैसे आप जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती है वो उसका जो होता है ऑन्स में आता है, पाउंड में आता है, ऐसे कुछ करके आता है। 1 औंस 2 औंस की जैसे बॉटल करके आता है, उसमें उसका वजन भी लिखा होता है। तो ये क्या होता है थोड़ा देखा जाए तो 1 औंस में 28.35 ग्राम यानी कि 28.35 ग्राम होती है। एक पाउंड में 453.52 ग्राम होती है। और ये 16 औंस की क्या होता है? बराबर होता है। 1 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम में कितना होता है? 2.205 पाउंड होती है। और 1000 ग्राम होती है। 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम, 1 मीट्रिक टन में 1000 किलोग्राम होती है। समय का मात्रक 1 मिनट में 60 सेकेंड, 1 घंटे में 60 मिनट,
और कितने सेकंड होते हैं, तो 60 × 60 यानी कि 36 हो जाएगा। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, एक चंद्रमास में 4 सप्ताह होते हैं, 28 दिन। और जो एक सौर मास होता है, एक सौर मास में 30 से 31 दिन होते हैं, फरवरी को छोड़ के, क्योंकि फरवरी में 28 से 29 दिन होते हैं। एक वर्ष में 13 चंद्रमास और एक दिन होता है, यानी कि और ये फिर 12 सौर मास होता है। और वो कुल कितने 365 दिन होते हैं, 365 दिन और 6 घंटे होते हैं। एक लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, यानी कि ये जो 6 घंटा जो इसमें आ रहा है वो 4 लीप ईयर्सों में जुड़ के अगले वाले में काउंट, 4 वर्षों में जुड़ के काउंट होता है। तो 4 वर्ष जोड़ने के बाद क्या 24 घंटा इक्वल टू एक दिन। तो अगले चौथे वर्ष में क्या कर लेते हैं हम लोग, 365 में एक जोड़ के हम लोग क्या करते हैं, 66 दिन कर लेते हैं हम लोग। आगे थोड़ा सा और देखा जाए, क्षेत्रफल की मात्रक। 1 एकड़, जैसे जमीन जो जो जमीन की जो मेजरमेंट होती है एकड़ में ही होती है। 1 एकड़ कितना, तो 4840 वर्ग गज होती है। फुट में कितना होता है, तो 43,560 वर्ग फुट होता है। वर्ग मीटर में कितना होता है, तो 4046.94 वर्ग मीटर होती है। 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़, 1 वर्ग किलोमीटर में 100 हेक्टेयर, 1 वर्ग मील में 1 मिनट, 1 वर्ग मील में 2.6 वर्ग किलोमीटर, या फिर 256 हेक्टेयर, या फिर 640 एकड़। ठीक, थोड़ा सा इसको लिख के वीडियो को पॉज करके याद कर लीजिएगा। आगे देखा जाए, आयतन के 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर। तो घन सेंटीमीटर क्या होता है, एक जो लीटर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। सेंटीमीटर क्यूब समझ रहे हैं ना, घन सेंटीमीटर सीसी। और उसमें कितने गैलन के बराबर होता है, तो 0.2642 गैलन के बराबर होती है। एक गैलन जो होता है 3.785 लीटर के बराबर होता है। आइए, कुछ जो राशि होती है वो 10 की घात के रूप में होती है। तो 10 की घात के रूप में जो राशि होती है उनको कैसे लिखते हैं हम लोग, थोड़ा देखा जाए। अगर 10 पावर 18 होगा तो एक्सा होगा, 10 पावर 15 होगा तो पेटा होगा, 10 पावर 12 होगा तो टेरा होगा, 10.9 होगा तो गीगा या फिर जाइगा भी बोलते हैं हम लोग, 10 पावर 6 मेगा, 10 पावर 3 किलो, 10 पावर 2 हेक्टो, 1 डेका। ठीक, निगेटिव चला जाए रिवर्स करके, तो देखिए रिवर्स में है 10 पावर -18 एटा, 10 पावर 15 फर्मी, बताना भूल गया। जो फर्मी होती है 10 पावर -15 मीटर के लगभग बराबर होती है। 10 पावर 12 पिको, 9 नैनो, 10 पावर -6 माइक्रो, 10 पावर -3 मिली, 10 पावर 2 सेंटी, 10 पावर -1 डेसी होता है। तो याद करने का बड़ा आसान तरीका ये होता है, इन तीनों को, इसको हम ऐसे याद करते हैं, मिली माइक्रो नैनो पिको, मिली माइक्रो नैनो पिको, मिली 3, अब उसको पढ़ा पढ़ दिए, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 4 12, मिली माइक्रो नैनो पिको। ठीक, ऐसे याद करते हैं हम। आगे आते हैं, थोड़ा सा राशियों के बारे में, जो व्युत्पन्न राशियों के बारे में बताया गया, तो उसको थोड़ा सा देख लीजिए। क्षेत्रफल जो होता है, मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, मीटर क्यूब चला जाएगा। घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन होता है, तो द्रव्यमान बटा आयतन, आयतन क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। बल, वेग और चाल दोनों की होती है, बस सदिश सदिश का अंतर होता है। अभी सदिश इसी में बता दें, अगला चैप्टर गति में बताएंगे। इस सदिश का चक्कर होता है सेम। सॉरी, जो वेग होती है, वेग बराबर विस्थापन बटा समय होती है, और चाल बराबर दूरी बटा समय होती है। चर्चा करेंगे सदिश में, तो सेम वही, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो कितना दूरी बटा समय, तो मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। त्वरण क्या होता है, तो वेग बटा में समय, तो वेग का मात्रा क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकंड, और बटा में सेकंड कर देंगे, तो मीटर प्रति सेकंड इंटू सेकंड क्या हो, सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा। बल का मात्रा क्या होता है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन,
मास इंटू एक्सेलरेशन का मात्रक ये हो जाएगा। संवेग मास इंटू वेलोसिटी, किलोग्राम, वेलोसिटी क्या होगा मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। आवेग इम्पल्स फोर्स इंटू टाइम इंटरवल, न्यूटन इंटू सेकंड। बल का मात्रा न्यूटन इंटू सेकंड भी होता है। दाब प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपन एरिया होता है। तो फोर्स यानी कि न्यूटन, फोर्स का मात्रा न्यूटन, और एरिया मीटर स्क्वायर। कार्य या ऊर्जा जूल होता है, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस होती है, न्यूटन इंटू मीटर हो जाएगा। शक्ति वर्क अपन टाइम, वर्क जूल और टाइम सेकंड। ठीक, थोड़ा सा ये तो मापन समाप्त हुआ। अगर इसमें कहीं भी कुछ दिक्कत हो कमेंट जरूर करिएगा। ठीक, थैंक यू।